आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। प्रियों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। वो प्रार्थना है धन्यवाद की प्रार्थना। ये केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक उपकरण है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपको आंतरिक शांति देगा। प्रियों, क्या आप जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपके सपने अधूरे रह गए हैं, या आप जीवन में अधिक आशीर्वाद और खुशी की तलाश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। धन्यवाद की प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है जो आपको प्रभु यीशु और यूनिवर्स की शक्तियों से जोड़ता है, जिससे आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हर रात सोने से पहले की गई यह प्रार्थना न केवल आपके सपनों को साकार करेगी, बल्कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि भी लाएगी। यह प्रार्थना आपको सिखाएगी कि प्रभु यीशु और यूनिवर्स को धन्यवाद कैसे देना है, ताकि आपके हर छोटे बड़े आशीर्वाद का आह्वान हो सके। तो चलिए इस शक्तिशाली प्रार्थना की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप अद्भुत चमत्कार पा सकते हैं। तो चलिए प्रार्थना के पहले धन्यवाद की चमत्कारी शक्ति के बारे में जान लेते हैं। प्रियों, धन्यवाद शब्द सरल हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के हर कदम पर हमें आभार व्यक्त करना सिखाया है। बाइबल में इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके बाद ही वह भोजन चमत्कारिक रूप से बढ़ गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि धन्यवाद प्रकट करने का मतलब केवल किसी का आभार मानना नहीं है, बल्कि यह हमें चमत्कारी परिणामों की ओर ले जाता है। आप जो भी आशीर्वाद के रूप में चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, शांति हो या स्वास्थ्य, उसे पाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद देना। धन्यवाद देने का मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आप जो चाहते हैं वह पहले ही आपको मिल चुका है। जब आप ईश्वर और यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह दोनों शक्तियां आपके जीवन में अधिक चमत्कार लाती हैं। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही आपके पास वापस आती है। इसका मतलब है कि अगर आप यूनिवर्स को सकारात्मकता और आभार भेजते हैं, तो वह आपके जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाकर वापस देता है। इसी वजह से धन्यवाद की प्रार्थना में शक्ति है। आपको जो कुछ भी चाहिए, प्यार, पैसा, शांति, स्वास्थ्य, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा की अनंत ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुंजी है विश्वास और आभार। जब आप सोने से पहले परमेश्वर और परमेश्वर ने निर्माण किया हुआ यूनिवर्स दोनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो आप उनके साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करते हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। प्रियों, अब बात करते हैं इस प्रार्थना की। इसे किस समय करना है और कैसे करना है? इस प्रार्थना को रात के समय करना है। जब आप सोने जा रहे हो, आपको नींद आ रही है, तब आपको यह प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, और यह वही समय होता है जब आप अपने मन में परमेश्वर और यूनिवर्स की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सोने से पहले की प्रार्थना आपको अगले दिन के लिए तैयार करती है और आपके जीवन में नई सकारात्मकता लाती है। सोने से पहले की प्रार्थना आपके दिल और आत्मा को शांत करती है, तनाव और चिंता को दूर करती है और आपको विश्वास दिलाती है कि आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। यह एक ऐसा समय है जब आप प्रभु यीशु और यूनिवर्स के आशीषों को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस प्रार्थना पर जो आपको सोने से पहले करनी है। इस प्रार्थना में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आराम से अपने बिस्तर पर बैठें या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करें। धीरे धीरे अपने दिल में प्रभु यीशु को बुलाएं। उनसे कहें, हे प्रभु यीशु, मैं आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। आपने मेरे जीवन में जो कुछ दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब यूनिवर्स की शक्ति को आह्वान करें और कहें, हे महान यूनिवर्स, मैं आपकी अनंत ऊर्जा और कृपा के लिए आभारी हूँ।
परमेश्वर ने आपके द्वारा मेरे जीवन को आश्चर्यजनक तरीकों से समृद्ध किया है, इसके लिए धन्यवाद। अब आप जो चाहते हैं, घर, गाड़ी, नौकरी, बिजनेस या प्यार, चाहे जो भी हो, उसे अपने दिल से धन्यवाद दें। यह चीज आपको नहीं मिली हो तभी भी आपको इनके लिए धन्यवाद देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो कहें, प्रभु मैं आपके आशीर्वाद से मिलने वाले धन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो कहें, हे स्वर्गीय पिता, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। यदि आप में से कोई गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहता हो तो कहें, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मुझे जो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए वो मुझे मिल चुकी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। याद रखिए, आपको जो इच्छा है उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। आपकी वो इच्छा पूरी भी नहीं हुई हो तब भी आपको उसके लिए धन्यवाद देना है और ऐसा महसूस करना है कि सच में आपकी इच्छा पूरी हो गई है। प्रार्थना के अंत में यह कहे, मैं जानता हूं कि आप मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी शक्ति असीम है। प्रियो, जब आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन सच्चे दिल से करते हैं तो यह आपके जीवन में जादू की तरह काम करती है। इसका कारण यह है कि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से आप अपने मन को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही आपको मिल चुका है। यह मानसिक स्थिति यूनिवर्स को यह संकेत देती है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और अब उसे केवल वास्तविकता में बदलना है। ध्यान रखें कि धन्यवाद की यह प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके दिल और आत्मा से जुड़ी होती है।